अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि आपने जो आपकी फ़ी के कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपने किस तरह उनको इनपुट इनपुट करना है और किस तरह उसकी आपने रिपोर्ट्स देखनी है। कंपोनेंट से मुराद है, एक तो आपकी मंथली फ़ी है, वो तो आपकी स्टैंडर्ड है, हर किसी की सेट हुई हुई ऑलरेडी अकाउंट्स में। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल फ़ी और लाइब्रेरी फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी और इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप डालना चाहें, तो वो आप किस तरीके से डालेंगे। तो उसका तरीका सिंपल सा है कि जिस तरह आप नॉर्मली वाउचर्स हर मंथ इकट्ठे जो जनरेट करते हैं, आप उस तरह जनरेट कर लें। अगर आपकी फ़ीसेस डिफरेंट हैं, तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा हर बच्चे की प्रोफ़ाइल में जाके। लेकिन तरीका ऑलमोस्ट सेम है। अब इस केस में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बल्क में मैंने सितंबर के वाउचर्स इस केस में मैंने जनरेट कर दिए हैं सब बच्चों के मंथली फ़ी के साथ। अब मैंने इसमें बेसिकली कंपोनेंट्स कह लें, आइटम्स कह लें, अब ये ऐड आइटम्स की ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, एग्ज़ाम फ़ी, हॉस्टल फ़ी और इसमें मैं मज़ीद भी डाल सकता हूँ कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट फ़ी, कुछ भी यहाँ पर आपने हेड का नाम लिखना है आइटम नेम का, यहाँ पर उसके चार्जेज़ लिखने हैं, ऐड आइटम करेंगे तो ये सारे के सारे फ़ी वाउचर्स के अंदर लग के आ जाएँगे। अब मैं इसको अगर देखना चाहूँ तो मैं ये प्रिंट क्लास वाइज़ पे जाता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें नर्सरी सी में चेक करता हूँ तो देखें ये फ़ी है उसकी मंथली 5,000 और ये एग्ज़ाम फ़ी डली हुई है, अरियर्स उसके 0 हैं, एग्ज़ाम फ़ी 1000, हॉस्टल फ़ी 3000। तो ये बेसिकली उसके कंपोनेंट्स हैं और नीचे जो है वो आपके जो है वो टोटल आ जाया करेगा। उसके बाद अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने इसको एक बच्चे की फ़ी आई है और मैंने उसको पे कराना है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बच्ची है इनका वाउचर आई थिंक जनरेट नहीं हुआ हुआ। मैं ऊपर क्लास का फ़िल्टर लगा लूँ। ये अब नर्सरी के बच्चे आ गए हैं, इसमें मैं गया तो ये देखें ये फ़ी जो है वो जनरेट हुई हुई है इसके अंदर। अच्छा ये डेमो अकाउंट है, इसमें नंबर्स कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो अगर आपके केस में कुछ गलत हो तो मुझे आपने इन्फॉर्म कर देना है हमें। अच्छा इसमें आपने देखें ये फ़ी जो है ये हुई भी है, इसमें अगर मैं प्रिंट इसका वाउचर करूँ तो ये देखें एग्ज़ाम फ़ी, हॉस्टल फ़ी ये सारा इसमें ऐड हुआ हुआ है। अब मैं इसको पे कराता हूँ। मैं इसको पे कराऊँगा जब, तो जो-जो आपने हेड वहाँ पर बनाएँगे ना, वो यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। ठीक हो गया? मंथली फ़ी में फॉर एग्ज़ाम्पल वो 4000 दे के गए हैं। हॉस्टल फ़ी वो 3000, एग्ज़ाम फ़ी उन्होंने 1000 जमा करा दी है। अगर नहीं कराई तो वो यहाँ पर आप 0 लिखा रहने देंगे। और इसी तरह आपको रिपोर्ट में पता चल जाएगा अगले महीने की इन्होंने फॉर एग्जांपल मंथली फ़ी दे दी थी और एग्ज़ाम फ़ी नहीं दी थी तो वहाँ पे मेंशन होगा। और जब आप इसको सबमिट करेंगे डेट आज की ऑलरेडी डली हुई होगी, सबमिट करेंगे तो इस बच्चे की जो फ़ी है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। ये देखें फाइन 0, फ़ी 4000, हॉस्टल फ़ी इन्होंने 3000 और एग्ज़ाम फ़ी इन्होंने 1000 क्रिएटेड एट 15-15। और इसी तरह जब आप रिपोर्ट्स के अंदर जब जाएँगे, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसी तरह अपने बच्चों की जो है एंट्रीज़ कर ली और उसके बाद जब मैं रिपोर्ट में जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास फ़ी समरी रिपोर्ट में जाऊँ नहीं एक्सक्यूज़ मी मैं अगर इसमें जाता हूँ अ, ये नीचे कंपोनेंट्स रिपोर्ट आपको दी हुई है, एक नई रिपोर्ट हमने ऐड की है। कंपोनेंट्स रिपोर्ट पे जब मैं जाऊँगा, तो ये देखें यहाँ पर आपको हर क्लास में से इतना ये रिसीव हुआ है, ये टोटल रिसीवेबल था, एग्ज़ाम फ़ी की मद में ये रिसीवेबल था, ये रिसीव हुआ है 0, हॉस्टल फ़ी में ये और इस तरह ये और ये इसी तरह लाइब्रेरी जितने कंपोनेंट्स डालते जाएँगे, ये आगे आते जाएँगे और नीचे ये सबका अलग से टोटल भी आ जाएगा। और इसमें बाकी बाकी रिपोर्ट्स उसी तरह ही हैं, आप प्लीज़ फ़ी समरी रिपोर्ट में जाएँगे तो वहाँ पर आपको सारा नंबर जो है वो इकट्ठा मिलेगा। लेकिन कंपोनेंट्स की रिपोर्ट निकालने के लिए आप यहाँ पर जाएँगे। तो ये सारा मेथड है, तो आप इसको यूज़ करें और अगर कोई इश्यू हो तो फिर हमसे राब्ता कीजिएगा। थैंक यू।